नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। युधिष्ठिर को जनक गीता सुनाई गई। सौनक ऋषि के पास से उसको सुन करके युधिष्ठिर ये निश्चय करते हैं कि मैं भी तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करूंगा। इसके लिए अपने पुरोहित धौम्य ऋषि के पास जाते हैं और धौम्य ऋषि से ये कहते हैं कि आप हमें बताइए क्या ऐसा उपाय है जिसके कारण हमारा गृहस्थ धर्म भी नष्ट ना हो, हमारे यहाँ आए हुए अतिथि और हमारे जो अनुचर लोग हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं, जो हमारे आश्रित रहते हैं, उनको कभी भूखा ना रहना पड़े। क्योंकि सबसे पहली जरूरत जो व्यक्ति की होती है ना, वो है भोजन। अगर भोजन है तो उसके बाद की सारी चीजें बाद की होती हैं। जब उन्होंने पूछा है तो धौम्य ऋषि ने उनसे ये कहा है कि देखिए, इस संसार में जो कुछ भी धन धान्य है उसके दाता भगवान सूर्य है। यानी सूर्य की किरणों में ही वो शक्ति है जो पृथ्वी में से इतना अन्न का भंडार हमको प्रदान करती है। तो आपको सूर्य की उपासना करनी चाहिए। किस प्रकार से सूर्य की उपासना करनी है, इसके लिए उन्होंने सूर्य के 108 नाम वाला एक सुंदर स्तोत्र दिया है युधिष्ठिर जी को, और उस स्तोत्र के माध्यम से सूर्य की उपासना करने के लिए कहा है। महर्षि वेदव्यास लिखते हैं, धौम्येन तु तदा पूर्वम पार्थाय सुमहात्मने नाम अष्टशतमाख्यातम तच्छृणुध्व महामते। जो उन्होंने 108 नाम कहे थे, उन नामों को कहते हैं। आप भी सुन लीजिए, संस्कृत के श्लोक हैं लेकिन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। 108 नाम जो सूर्य को यहाँ पे दिए गए हैं, इन नामों का पाठ करने से नित्य प्रति प्रातः काल अगर ये 108 नाम सूर्य के बोले जाएं तो सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। और जैसा कि स्वयं युधिष्ठिर ने प्राप्त भी किया है, तो सुनते हैं सूर्य के 108 नाम। सूर्यो अर्यमा भगः त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः गभस्तिमानजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकरः पृथिव्या पश्च तेजश्च खं वायुश्च परायणं सोमो बृहस्पतिः शुक्रो बुधो अंगारक एव च इंद्रो विवस्वान् दीप्तांशुः शुचिः शौरिः शनैश्चरः ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वै वरुणो यमः वैद्युतो जाठरश्चाग्निर ऐंधनस्तेजशाम्पतिः धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहनः कृतं त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वमलाश्रयः कलाकाष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपायमस्तथा क्षणः संवत्सरकरोश्वत्थः कामचक्रो विभावशः पुरुषः शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्तः सनातनः कलाध्यक्षः प्रजाध्यक्षः विश्वकर्मा तमोनुदः वरुणः सागरोंशुश्च जीमूतो जीवनो रिहा भूताश्रयो भूतपतिः सर्वलोक नमस्कृतः स्पृष्टा संवर्तको वह्निः सर्वस्यादि अलोलुपः अनन्तः कपिलो भानुः कामदः सर्वतोमुखः जयो विशालो वरदः सर्वधातु निषेचिताः मनः सुपर्णो भूतादिः शीघ्रगः प्राणधारकः धन्वन्तरी धूमकेतुर आदिदेवोदिते सुतः द्वादशान् मारविन्दाक्षः पिता माता पितामहः स्वर्गद्वारं प्रजाद्वारं मोक्षद्वारं त्रिविष्टपं देहकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतो मुखा चराचरात्मा सूक्षात्मा मैत्रेयः करुणान्वितः एतद् वै कीर्तनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः नाम अष्टशतकं चेदं प्रोक्तमेतत् स्वयं भुवा। स्वयं ब्रह्मा जी ने ये 108 नाम सूर्य के कहे हैं और इसकी महत्व को दर्शाते हुए कहते हैं, सूर्योदय यह सुसमाहितः पठेत। सूर्योदय के समय पे जो इनका पाठ करता है, सा पुत्र दारान धन रत्न संचयान लभते जाति स्मरताम नरः सदा धृतिम च मेध्याम च
सा विंदित पुमान। उसको पुत्र, पत्नी, धन, रत्न, संपत्ति, मान, सम्मान, धृति, बुद्धि, ये सभी चीज़ों की प्राप्ति होती है। यानी संसार के समस्त सुख उसको मिला करते हैं। जैसे ही युधिष्ठिर को धौम्य ऋषि ने ये मंत्र प्रदान किया है, वैसे ही इस स्तोत्र के माध्यम से युधिष्ठिर ने संपूर्ण निष्ठा के साथ में भगवान सूर्य की उपासना की है और अत्यंत कठोर तपस्या करके उन्होंने अंत में प्रसन्न किया है सूर्यदेव को। वो कहते हैं मनुनाम मनुपुत्राणाम जगतो मानवस्य चाह मन्वंतराणाम सर्वेशाम ईश्वराणाम तुम ईश्वरः। जो मनु, जिससे मानव उत्पन्न हुए हैं, उन सब के आप पूर्वज हैं, आप ही सबके ईश्वर हैं, आप ही सबके स्वामी हैं। संहार काले, जब संहार का समय आता है, जब प्रलय का समय आता है, क्रोध विनिश्रिता, आपके क्रोध से उत्पन्न हुए संवर्त काग्नित्रैलोक्यम भस्मीकृत्वावतिष्ठते, इन तीनों लोकों को आपकी संवर्तक नाम की अग्नि भस्म कर दिया करती है। त्वाम इंद्रः त्वाम आहु त्वम रुद्रः त्वम विष्णु प्रजापति, त्वम अग्नि त्वम मनः सूक्ष्म प्रभुत्वम ब्रह्म शाश्वतम। इस प्रकार से तरह तरह से उन सूर्य भगवान की स्तुति की है कि आप ही इंद्र हैं, आप ही रुद्र हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही प्रजापति हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व हैं और आप ही शाश्वत ब्रह्म हैं। इस पूरी स्तुति को सुनकर के जब सूर्यदेव प्रकट होते हैं तो वो युधिष्ठिर से कहते हैं यत ते अभिलषितम किंचित तत्वम सर्वम अवाप्स्यसि। भाई, आपकी जो कुछ भी अभिलाषा है, जो कुछ आप चाहते हैं, निश्चित रूप से आपको सब कुछ प्राप्त होगा। अहम अन्नम प्रदास्यामि सप्त पंच च ते समः। मैं तुमको हर तरह से जो 12 वर्षों तक आपको कभी भी कम ना पड़े, इस प्रकार के अन्न का दान करता हूँ। उस अन्नदान के लिए वो कहते हैं ग्रहणीस्व पिठरम ताम्रम मया दत्तम नराधिपा। ये तांबे का बना हुआ एक पात्र मैं दे रहा हूँ। देखिए, मिट्टी का पात्र नहीं चलेगा, क्योंकि 12 वर्ष तक मिट्टी के पात्र को आप नहीं चला सकते हैं। तो ये तांबे की, जिसको एक तपेली बोला जाए, आज की भाषा में तो तपेली कहते हैं, लेकिन बटोई होती थी, इस प्रकार का छोटे घड़े जैसा, छोटी मटकी जैसा पात्र होता था, मुंह थोड़ा बड़ा हुआ करता था, जिसमें खाना बनाया जाता था। तो आपको पिठरम ताम्रम ग्रहणेश्वर, ये ताम्र का जो पिठर दे रहा हूँ, इसको स्वीकार करो। यावत वर्षयति पांचाली पात्रेणानेन सुप्रता, जब तक पांचाली इस पात्र में से लोगों को परोसती रहेगी। फल मूला मिशम शाकम संस्कृतम यन महानशे चतुर्विधम तदन्नाद्य अक्षय्यम ते भविष्यति। तो आपकी रसोई में इसके द्वारा फल, मूल, आमिष और शाक, ये सभी प्रकार का जो भोजन है, चतुर्विध भोजन जो है, वो अक्षयम ते भविष्यति, हमेशा अक्षय रूप से। देखिए, आमिष का भी उल्लेख है, यानी मांस का भोजन भी इसमें से मिलता रहेगा। शाक, फल फूल आदि से प्राप्त होते रहेंगे, सब कुछ। द्रौपदी जब तक स्वयं भोजन नहीं करेगी, उससे पहले तक जितने लोगों को जब तक वो परसती रहेगी, तब तक चतुर्विध अन्न सब लोगों को प्राप्त होता रहेगा। इस प्रकार से अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई है युधिष्ठिर को, जिस अक्षय पात्र के कारण युधिष्ठिर को पूरे 12 वर्ष के वनवास के समय पे एक बार भी भोजन की या अपने यहाँ आए हुए अतिथियों को भोजन करवाने में कभी किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई है। तो जीवन में जनक गीता जैसा अगर कोई मार्गदर्शक शौनक जैसा मिल जाए, जो हमें जनक गीता सुना दे और हमारी समझ में आ जाए, तो हम धन के पीछे भागने की अपेक्षा जब किसी सिद्धि को प्राप्त करते हैं, तो वो सिद्धि हमारे जीवन को ज़्यादा सरल बनाती है बजाय धन के। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति को जीवन में बुद्धि पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए।
क्योंकि सिद्धि जो है वो बुद्धि के द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन लोग बाग धन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और यही कारण होता है कि बुद्धि का उपयोग कम करते हैं और परिणामतः जीवन में जो उनको प्राप्त करना होता है, जो जिसको वो अपना साध्य मानते हैं या जिसको वो चाहते हैं, वो सारी चीज़ें उनको प्राप्त नहीं हो पाती हैं। जीवन में अगर आपको भी इस प्रकार से कुछ अक्षय निधि प्राप्त करनी है तो इस सूर्य के मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, इस स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद की कथा, आगे की कथा अगले वीडियो में आपको सुनाऊंगा। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति।